केवल तू ही यहाँ चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक उपकारों के लिए, हर एक अनुग्रह के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक चंगाई के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में आज तक किया है पिता, उन सारे बातों को याद करते हुए हम तुझको धन्यवाद का बलिदान। जय मसीह की आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय में वास करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अंदर नहीं है, यीशु मसीह बाहर है। वो बाहर से आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, हे मेरे लोगों, मेरे शब्द को सुनो और अपने लिए हृदय के द्वार को खोलो, ताकि मैं तुम्हारे हृदय में आकर बस सकूं। मेरे प्रियो, हमारे हृदय को खोलना है, हमारे मन को खोलना है और यीशु मसीह के शब्दों को, उसके वचनों को अपने हृदय में हमें बसाना है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद को देखेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पास प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास से भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे साफ साफ कहता है, मेरा शब्द, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। वो द्वार कौन सा है मेरे प्रियो? वो द्वार क्या घर का दरवाजा है? वो द्वार मेरे प्रियो हृदय का दरवाजा है, ना कि बल्कि घर का दरवाजा। हालेलुया। जब आप दिल के दरवाजे को खोलेंगे उसके वचनों को अपने अंदर लेने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ऑटोमेटिक ही आपके घर के भीतर आ जाएगा। वो घर के दरवाजे को खोलने के नहीं बोल रहा है, बल्कि आपके दिल के दरवाजे को खोलने के लिए बोल रहा है। हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियों, मेरे शब्द को सुनो और मेरे शब्द को, मेरे वचनों को सुनकर अपने दिल के दरवाजे को मेरे लिए खोल दो, ताकि मैं तुम्हारे अंदर आकर वास कर सकूं और मैं तुमको मैं अपने अनुसार चला सकूं। जब उसका वचन मेरे प्रियो हमारे हृदय के अंदर रहेगा, तो पवित्र आत्मा हमें ऑटोमेटिक ही उसके वचनों पे चलने में सहायता प्रदान करेगा। जब हम उसके वचनों पे चलते हैं, जब हम उसके आज्ञाओं को पकड़े रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है वचनों पे चलने के लिए। अब आप बोलेंगे, पास्टर उसका शब्द क्या है? मेरे प्रियो, जो वचन कहा जाता है, जो वचन बोया जाता है, वही उसका शब्द है। उन वचनों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के हमारे लिए दिल के दरवाजे को खोलना है और उसको अपने हृदय के अंदर वास करना है। यहाँ साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के साथ अगर भोजन करना चाहते हैं, तो आपको अपने दिल के दरवाजे को खोलना होगा, उसके वचनों को अपने हृदय में लाना होगा, क्योंकि समय थोड़ा ही बच गया है जब यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में क्या लिखा है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटियों, मेरे शब्द को सुनो और मेरे वचनों पे चलो, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा, मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है। मत्ती के 25 अध्याय के उसके 26 पद में लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। जो कोई तैयार रहेगा मेरे प्रियो, वही उससे भेंट करने जाएगा, वही उसको मिल पाएगा। और जो तैयार नहीं रहेगा वह उसे नहीं मिल पाएगा। यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटो, मेरे शब्द को सुनो। प्रभु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। प्रभु को द्वार पर कैसे खटखटाते हैं? प्रभु द्वार खटाने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं मेरे प्रियो? हालेलुया।
वह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। भजन संहिता 103 के हम पहले अध्याय को देखेंगे तो यहाँ पास प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ उसमें है उसके पवित्र नाम को धन्य का। हमें हर एक बातों में हमें उसको धन्यवाद देना है। हमारी परिस्थितियां चाहे हमारी विपरीत ही क्यों ना हो, समस्याएं पहाड़ जैसे ही क्यों ना हो, हमें उस परिस्थितियों में भी हमें अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। और जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अतिशय कर्म करता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 103 के दूसरे पद में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई चमत्कार किया है, चंगाई दिया है, छुटकारा दिया, आशीष दिया है, तो उन बातों को, उन आशीषों को याद कर करके हर रोज प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम उसके लायक नहीं थे लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो हमें आशीषें मिली है। हालेलुया। आज मेरे चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 4 लाख फैमिली मेंबर हो गए। क्या ये मेरी योग्यता है? नहीं मेरे प्रियो, मैं इस लायक नहीं था। ये उसके अनुग्रह और उसकी आशीष के द्वारा हुआ है कि आज हमारे YouTube फैमिली में 4 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 4 लाख का एक बड़ा फैमिली बन चुका है। ये मेरे काबिलियत पे नहीं मेरे प्रियो, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, उसी के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। इसलिए इन बातों को याद करते हुए आपने प्रभु से प्रार्थना किया था। पिछले दिनों में बीमार पड़े थे, बुखार खांसी सर्दी आया था, कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा था, प्रभु से प्रार्थना किए, वो काम हो चुका है। उस बातों को हमें भूलना नहीं है, उसे किसी भी उपकारों को भूलना नहीं है। आधे रास्ते में जा रहे थे, गाड़ी पंचर हो गया, आपको कहीं और जाना था, बहुत रात दूर तक सफर करना था और आपने प्रार्थना किया आधे रास्ते में कहीं मेरे को दुकान मिल जाए, कहीं इसका शॉप मिल जाए, और आपको मिल गया। उन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अगर उस दिन वह दुकान वहीं नहीं मिलता तो आपको कितना दूर आपको गाड़ी खींच कर जाना पड़ता। इन छोटे छोटे बातों को उसको हमें याद करके हर दिन हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। आज हम आज जीवित पाए गए हैं, इस बात के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है मेरे प्रियो, कि हाँ प्रभु आज तो जीवितों के बीच में जीवित रखा है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया हम उसके बदले उसको कुछ भी नहीं दे सकते। हालेलुया। केवल हम उसको धन्यवाद दे, हम धन्यवाद दे, धन्यवाद का बलिदान हमें चढ़ाना है। यहां कहता है उसके किसी उपकारों को ना भूलना। हालेलुया। हमें हर रोज उन बातों को याद करते हुए हमें प्रभु को धन्यवाद देना था। पिछले दिनों में आपकी घर की परिस्थितियां बद से बदतर थी, लेकिन आप यीशु मसीह को आए, प्रार्थना किए, उससे आपकी परिस्थितियां अच्छी हो गई है। उस बात को याद कीजिए कि हाँ प्रभु, तूने वहां से मुझको निकाला, उस समस्याओं से मुझको निकाला। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उसके तीसरे पद में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आप बीमार पड़े थे, प्रभु से प्रार्थना किए हैं, प्रभु ने आपको चंगाई दे चुका है। उस बात के लिए आप धन्यवाद दें, क्योंकि वही हमें चंगा करता है और तेरे सब रोगों को वही चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। भजन संहिता 148 के 13 पद में लिखा है, प्रभु के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। केवल वही एक परमेश्वर है मेरे प्रियो, महान, स्तुति लायक, आराधना लायक, धन्यवाद का योग। हम उसको हर एक बातों में हमें धन्यवाद देना है। हमारे मुंह से ऐसी कोई भी बातें नहीं निकलना चाहिए जो परमेश्वर के विरुद्ध हो और उसके वचनों के खिलाफ हो। हालेलुया। इफिसियों 4 के 29 पद में लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उस सुनने वालों पर सब पर अनुग्रह उतरे। हालेलुया। हम चाहे मसीह सभा में हो, चाहे हम दूसरे जगह पे हो, हमें हर एक
व्यक्तियों से मसीह के जैसा व्यवहार करना है। अब ये नहीं कि वो विश्वासी नहीं है तो हमें उससे दूसरे तरीके से बात करना चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ वचन क्या कहता है, पर आवश्यकता के अनुसार जो उन्नति के लिए हो, ताकि उस सुनने वालों पर अनुग्रह हो, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो विश्वास ना करता हो, हमें सबों से मसीह के जैसा व्यवहार करना है। हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात नहीं निकलना चाहिए जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। और जब हम उसके वचनों पे चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमें उसकी आज्ञाओं को पालन भी करना है। जब अपने मुंह से गंदी बात निकालते हैं, जब आप दूसरों को देखकर जलते हैं, जब आप उस दूसरे के चीजों को देखकर जलन होते हैं, आपके अंदर डाह की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, क्योंकि इफिसियों के 4 अध्याय के 30 पद में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के लिए छाप दी गई है। हमें उसको मेरे प्रियो शोकित नहीं करना है, पवित्र आत्मा को। हालेलुया। इफिसियों के 4 अध्याय के 31 पद में ही लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। मैंने पहले कहा था, हमें किसी भी व्यक्तियों से देखकर जलना नहीं है, उनको हमें अशब्द नहीं करना है, या फिर हमें ऐसा कोई शब्द नहीं निकालना है जो हमारे प्रभु के खिलाफ और वचनों के खिलाफ हो। यह वचन क्या कहता है, सब प्रकार के कड़वाहट और प्रकोप, क्रोध और कलह, निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। जब मसीह में आए तो हमारा चाल चलन मसीह के जैसा होना चाहिए। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई है। तो हम मसीह के स्वभाव के जैसा चले तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। इफिसियों 4 अध्याय के 32 पद कहता है, एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। बहुत से लोग एक दूसरे को बहुत दिनों तक या बहुत सालों, बहुत महीने तक किसी कारणवश कोई बात हो जाता है, वो उसे माफ नहीं करते हैं। तो जब आप मनुष्यों के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे, जब आपने जान पहचान के लोगों को क्षमा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपको, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों की क्षमा कैसा दे सकता है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाह रहे हैं, वैसा व्यवहार हमें दूसरों से करना भी चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाएं। और जब हम हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। हमें उसके किसी भी उपकारों को, किसी भी बातों को हमें भूलना नहीं है, बल्कि हर एक बातों में हमें उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। प्रभु इन वचनों की हम सबको आशीष प्रदान करे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बटन क्लिक कीजिए। सुबह 5 बजे, रात को 8:30 बजे प्रार्थना का और वचन का वीडियो पोस्ट होता है, तो सभाओं में शामिल हो जाए मेरे प्रियो। जितना महत्व हम प्रार्थना को देते हैं, उससे अधिक हम वचनों को महत्व देने वाले हो जाए। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा, जो वचन आज बोया गया है पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा इनके हृदय में उतरने पाए। धन्यवाद राजा, ग्लोरी ग्लोरी। हाँ प्रभु जी, ये वचन केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर पिता, ताकि ये पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर इनके जीवन में कार्यशील हो जाए पिता, ये वचन पे चल सके पिता, और पवित्र आत्मा इन सब भाई बहनों की सहायता कर सके खुदावन। हाँ प्रभु जी, ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए। ये हर एक बात में तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, केवल तू ही यहाँ चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक उपकारों के लिए, हर एक अनुग्रह के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक चंगाई के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में आज तक किया है पिता। उन सारे बातों को याद करते हुए हम तुझको धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। रक्तम जयम। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा। थैंक यू जीसस। और हम सबको जीवितों के बीच में जीवित रखा, हर एक महामारियों से, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से बचाए रखा। हम इस बात के लिए
धन्यवाद देते हैं। जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में पिता परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए, वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद ईश्वर पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन दे आशीष ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान कर जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।